जय हिंद, नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अग्निवीर भर्ती नियमों में कुछ अच्छे बदलाव हो सकते हैं, क्या कुछ ऐसी और छूट मिल सकती है जिससे कि युवाओं को कुछ और राहत मिल जाए, या यूं कहें कि 4 साल की जगह इस सेवा काल को क्या और आगे बढ़ाया जा सकता है, तो शायद आपका जवाब यह हो सकता है कि अब ऐसा कुछ नहीं बचा है। सरकार को जो करना था वो कर दिया, और अगर सरकार को युवाओं के बारे में कुछ सोचना ही था तो अब तक तो वो ये बदलाव कर चुकी होती, और युवाओं को अगर कोई राहत दी जानी चाहिए थी वो अब तक मिल जानी चाहिए थी। अब शायद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका जवाब शायद कुछ इस तरह से हो सकता है। चलिए, आपकी बात को यहाँ तक सही मान लेते हैं, क्योंकि सरकार को भी यह पता है कि देश के जो युवा हैं वो सेना भर्ती में शामिल होने के लिए आ ही रहे हैं। युवा इस योजना से बहुत ज़्यादा नाराज नहीं है, सरकार को ऐसा लगा, और यही सोचकर भारतीय युवाओं के लिए शायद इस योजना में किसी तरह के बदलाव को लेकर शायद सरकार नहीं भी सोच रही हो। लेकिन दूसरी तरफ नेपाली गोरखाओं को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए जाने को लेकर कोई विशेष छूट दिए जाने को लेकर इन दिनों चर्चाओं का दौर जारी है। चर्चाएं ये भी हैं कि इन दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत के दौरे पर हैं, और वो इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना में कोई विशेष छूट देने की मांग भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको यह भी जानकारी होगी कि नेपाली गोरखाओं पर चीन भी लगातार नजरें बनाए हुए है। चीन भी इन खूंखार गोरखाओं को अपनी सेना में शामिल करना चाहता है, और नेपाली गोरखा भी यह बात कह चुके हैं कि अगर भारतीय सेना उनके लिए कोई बदलाव नहीं करती है, भारतीय सेना उनको भर्ती नहीं करती है, और अगर चीन उन्हें अपनी सेना में जगह देता है तो वो चीन की सेना में भी जाने को तैयार हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना में वर्तमान में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं, जिनमें 28,000 नेपाली गोरखा शामिल है। गोरखा सैनिकों ने कई दशकों तक भारतीय सेना की तरफ से युद्धों में अपना शौर्य दिखाया है, और उनकी बहादुरी को हर कोई जानता है। यही वजह है कि चीन भी अब इन नेपाली गोरखाओं पर डोरे डाल रहा है, उन्हें अपनी सेना में भर्ती करने के लिए जाल बिछा रहा है। ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स भी अब तक सामने आ चुकी है, जिनसे यह पता चल रहा है कि चीन नेपाली गोरखाओं को अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA में भर्ती करना चाहता है। देखिए, अब ऐसे में भारत सरकार के सामने कई बड़ी चुनौती हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर भारत में भी इसका कम विरोध नहीं हुआ था। युवा आज भी यह चाहते हैं और उनकी यह मांगे हैं कि अग्निपथ योजना में कुछ अच्छे बदलाव जरूर किए जाएं, जिससे कि युवाओं को और राहत मिल सके। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या नेपाली गोरखाओं की भर्ती के लिए भारत सरकार अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव कर सकती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या यह भारत के युवाओं के साथ गलत नहीं होगा? क्या देश में एक बार फिर से इसको लेकर विरोध शुरू नहीं हो जाएगा? और अगर बदलाव नहीं भी किया जाता है तो क्या PM मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री को इसके लिए राजी कर पाएंगे कि 4 साल के लिए ही नेपाल अपने गोरखाओं को भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए भेजे? और अगर नेपाल के प्रधानमंत्री इसके लिए सहमत नहीं होते हैं तो क्या नेपाली गोरखाओं की भर्ती फिर भारतीय सेना में नहीं हो पाएगी? देखिए, ऐसे और भी कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं, लेकिन यह तो समय आने पर ही क्लियर होगा कि आखिर नेपाली गोरखाओं की भर्ती को लेकर सुलह हो पाती है या नहीं। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।